देश के चुनाव आयोग का नाम अब भारतीय चुनाव आयोग नहीं बल्कि गुलाम चुनाव आयोग रख देना चाहिए। ये मेरा कहना नहीं है या मेरे चैनल का कहना नहीं है, ये कहना है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का। यार दोस्तों, संजय राउत के इस दावे में कहीं ना कहीं तथाकथित तौर पर दम दिखता भी है और वो कैसे, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, जिस तरीके के सवाल हाल ही के दिनों में चुनाव आयोग पर उठे हैं उसको देखकर तो संजय राउत के दावों में दम दिखता है। चुनाव आयोग पर से समाज के हर वर्ग का विश्वास उठता चला जा रहा है। विपक्ष के नेता से लेकर वकील हो, आम जनता हो, सभी चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं कि भाई एक संवैधानिक संस्था किसी के गुलाम बनकर कैसे रह सकती है। चुनाव आयोग है कि इन सभी बातों से मुंह फेर कर बैठा हुआ है, जैसे उसे अपना फायदा दिखता ही ना हो। उसे इस बात से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके कमजोर होने से लोकतंत्र पर क्या फर्क पड़ेगा, हमारे देश भारत पर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन देश कमजोर हो तो हो, देश का लोकतंत्र कमजोर हो तो हो, लेकिन साहेब कमजोर नहीं होने चाहिए। साहेब तो 400 पार ही जाएंगे, चाहे कैसे भी जाए। हमें देश के चुनावों को कितना ही कमजोर करना पड़ना चाहे, कितनी ही ईवीएम गायब करनी पड़े, चाहे कितनी ही ईवीएम के साथ झोल करना पड़े, लेकिन साहेब का राजनीतिक खिताब बना रहे। साहेब का चुनावों को जीतकर नंबर इकट्ठा करना और उस नंबर के आधार पर संसद में तानाशाही बिल लाने का, जैसा कि आरोप कांग्रेस लगाती रही है, वो तिलिस्म बना रहना चाहिए। देश रहे ना रहे, साहेब का जीतने का रिकॉर्ड बना रहना चाहिए। बाकी की चर्चा क्या है दोस्तों, बताऊंगी आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, चुनाव आयोग देश की एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन इसको लोग इतनी शक भरी निगाह से देख रहे हैं कि चुनाव आयोग को मजबूरन अपनी ईवीएम मशीन के साथ सड़क पर उतरना पड़ा और लोगों को ये बताना पड़ा कि जी हमारी ईवीएम एकदम सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। चुनाव आयोग का हाल बेहाल है, लेकिन चुनाव आयोग की ईवीएम कितनी सही है इसकी पोल दोस्तों हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ चुनाव में खड़े एक बीएसपी के उम्मीदवार ने खोल कर रख दी। मीडिया से रूबरू होते हुए धमतरी जिले के कुरूद और धमतरी विधानसभा क्षेत्रों के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने ईवीएम में सेटिंग का आरोप लगाते हुए फिर से चुनाव करवाने के लिए आवाज उठाई है। इस बारे में कुरूद प्रत्याशी लालचंद पटेल ने यह बताया कि उसके घर में 6 सदस्य हैं जिन्होंने उनके पक्ष में वोट किया था। उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि उनके परिवार का एक भी वोट उन्हें नहीं मिला। ईवीएम में सेटिंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका खुद का वोट भी उन्हें नहीं मिला। जैसी बातें हो रही है दोस्तों चुनाव आयोग के लिए, तो संजय राउत की बातों को भी सिरे से देखे नकारा नहीं जा सकता है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दो लोगों की भक्ति और एक विशेष पार्टी के आगे नतमस्तक जो है चुनाव आयोग, क्या उसको लेकर जो आरोप लगाया है संजय राउत ने वो सही है? वीडियो देखिए। चुनाव आयोग जो है भारतीय चुनाव आयोग, उसमें से भारतीय शब्द निकालना चाहिए। भारत का नहीं रहा है, वो एक पार्टी का गुलाम बन गया है, किसी व्यक्ति विशेष का गुलाम बन गया है, गले में पट्टा है किसी पार्टी। इस तरह से अगर चुनाव आयोग काम करेगा तो ये देश न देश रहेगा न लोकतंत्र बचेगा। शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे साहब हो, जिसने पार्टी बनाई वो आपके सामने खड़े हैं और आप उनको नजरअंदाज करके किसी आयाराम गयाराम अरे गहरे के हाथ में पार्टी देते हो। ये कौन सा काम आप कर रहे हो, कौन सा खेल है ये? फिर भी चुनाव आयोग ने किसी के हाथ में पार्टी सौंप दी, उसका मतलब पार्टी उसकी नहीं है। जनता जिसके साथ है उसकी पार्टी है। अभी चुनाव लीजिए, चुनाव आयोग ना कचरे जैसा उड़ जाएगा। किसकी गुलाम है चुनाव आयोग, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप? और किसकी हो सकते हैं? देश में तो आप 2 ही नेता है, बस जो कहेंगे वही होगा, और क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं है, न्यायालय है, हाँ, चुनाव आयोग है, संसद है, उसकी तो गरिमा आपको रखनी चाहिए। बाकी आप जो करना है कर लीजिए। ठीक, थैंक यू सर। दोस्तों, महमूद प्राचा, भानु प्रताप जैसे वकील जो है ईवीएम को पोल खोलकर उन्होंने रख दी। उन्होंने बताया कि देश के जंतर मंतर से कि कैसे ईवीएम हैक हो सकता है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने मुंह पर ताला और आंखों पर पट्टी बांधे रखी। एक ही राग अलापते रहे कि जी हमारा काम तो बिल्कुल ठीक है, हमारी ईवीएम बढ़िया है। लोग दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन होता देख रहे हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन चुनाव आयोग गांधारी बना हुआ है, उसको कुछ दिखता नहीं है। दोस्तों, चुनाव आयोग पर उंगली सिर्फ विपक्ष ही उठाता रहा है। जीवीएल नरसिम्हा सरीके भाजपा के नेता जो अभी
भाजपा से राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी सवाल खड़े करते रहे हैं। तो ईवीएम को लेकर ऐसा नहीं है पहली बार कि भाई कुछ ही पार्टियां विरोध कर रही है, कुछ ही नेतागण विरोध कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि ईवीएम जिसका प्रोसेस आप देश में लागू करना चाह रहे हैं काफी समय से, वो ईवीएम का प्रोसेस जिन देशों से शुरू हुआ उन देशों ने भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक भी शायद निष्पक्षता नहीं है पूरे प्रोसेस में, और आप आज तक भी ईवीएम को बंद नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस चीज में निष्पक्षता नहीं होती दोस्तों, उसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है, और आसानी से किया जाएगा तभी आप समझ लीजिए कि चुनाव में जीत हो पाएगी, ये कहा जाता रहा है अभी तक। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ईवीएम को लेकर संजय राउत जो कह रहे हैं दोस्तों, उसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? संजय राउत का ये कहना कि ईवीएम में धांधली हो सकती है और वो गलत है, चुनाव आयोग देख नहीं रहा है, चुनाव आयोग गुलाम बन गया है, इस बात में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है, ये तो हम आपसे जानना चाहते हैं। इसलिए आखिर तक इस वीडियो को देखने के बाद आपका आकलन क्या कहता है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।